जय माँ सरस्वती मेरे 12वीं वालों, सब बढ़िया? चलो ऐसे तो सबसे पहले बढ़िया न्यूज़ लेकर आई हूँ मैं तुम लोगों के लिए कि अब ना हम लोग रैपिड रिविजन्स करेंगे अपने बोर्ड एग्जाम्स तक और ह्यूमैनिटीज़ के जो हैं सारे के सारे सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। है ना गुड न्यूज़? सभी सब्जेक्ट्स को हम लोग कवर करने वाले हैं। ऑलमोस्ट हर रोज़ आप लोगों को एक वीडियो देखने को मिलेगी, जिसमें एक चैप्टर की रैपिड रिविजन मैं करवाऊँगी। तो जिस चैप्टर को आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, वो चैप्टर है और सब्जेक्ट है पॉलिटिकल साइंस और उस चैप्टर का नाम है द एंड ऑफ बाइपोलैरिटी, द वेरी फर्स्ट चैप्टर। बेटे एंड ऑफ बाइपोलैरिटी को समझने से पहले हम लोगों को एक टर्म समझना पड़ेगा कि बाइपोलैरिटी बाइपोलैरिटी है क्या? दो पोल्स, है ना? अब दो पोल्स आए तो आए कैसे? इसको समझना पड़ेगा। थोड़ा-सा ब्रीफिंग हमें कोल्ड वॉर के बारे में जाननी पड़ेगी। सीबीएसई ने खेला है तुम्हारे साथ। एंड ऑफ बाइपोलैरिटी से पहले एक चैप्टर हुआ करता था कोल्ड वॉर, उसको तो काट दिया। तुम लोगों को दिखा दिया भाई चैप्टर कम कर दिए मैंने, ठीक है? लेकिन खेल गया है तुम्हारे साथ। चलो, जैसी तुम्हारी किस्मत, स्टार्ट करते हैं हम चैप्टर को, ठीक है? बच्चे क्या होता है जब कोल्ड वॉर क्या था, यूएसएसआर के कोलैप्स होने से पहले, असल में ना क्या होता था, 2 कंट्रीज़ यूएसए और एक ग्रुप था यूएसएसआर। इन दोनों के बीच में क्या था, लड़ाई झगड़ा चलता था। वो लड़ाई झगड़ा कोल्ड था, वॉर जो था वो वेपन्स वाला वॉर नहीं था, वो हॉट वॉर नहीं था, कोल्ड वॉर था, इसलिए उसको कोल्ड वॉर बोलते हैं। उसके अंदर वेपन्स का यूज़ नहीं था। था मुद्दा क्या, यूएसए कैपिटलिज्म के फेवर में यानी कि प्राइवेट बिजनेस, प्राइवेट ओनरशिप, प्राइवेट फ्रीडम के फेवर में था और यूएसएसआर सोशलिज्म या फिर आप इसको कम्युनिज्म भी बोल सकते हैं। कम्युनिज्म के फेवर में था, सोशलिज्म के फेवर में था, जिसमें गवर्नमेंट जो है कंट्रोल करेगी रिसोर्सेज को और गवर्नमेंट ही इक्वालिटी मेंटेन करके रखेगी। इसमें द वर्ल्ड वाज डिवाइडेड, द वर्ल्ड वाज बाइपोलर वर्ल्ड, वर्ल्ड दो हिस्सों में बटा हुआ था, दो पोल्स में बटा हुआ था। दो मिलिट्री अलायंसेस थे, जिसको यूएसए को ज्वाइन करना उसको नाटो साइन करना पड़ता था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, और जिसने यूएसएसआर को ज्वाइन करना है उसको वॉर्सो पैक्ट करना पड़ता था। भाई हम लोग आपस में गठबंधन करके रखेंगे, कोई लड़ाई होगी तो हम सारे साथ रहेंगे, ऐसे। आर्म्स रेस, भाई इन्होंने वेपन्स बनाने में ना बहुत पैसा लगाया। स्पेस रेस, स्पेस तक पहुंचने में, आदमी को चांद तक पहुंचाने पे बहुत पैसा लगाया। यूएस से फर्स्ट आया जिसमें, इसको प्रॉक्सी वॉर भी बोलते हैं। बेटे प्रॉक्सी क्या होती है, जब कॉलेज में होता है ना, जब एक स्टूडेंट प्रेजेंट नहीं होता लेकिन उसकी प्रेजेंट लगवा दी जाती है, यानी कि टीचर बोलता है ये बच्चा, तो पीछे से कोई भी रैंडम बोलता है प्रेजेंट सर, तो वो होती है प्रॉक्सी। इसी को प्रॉक्सी वॉर, डायरेक्टली नहीं फाइट करी इन लोगों ने, इन लोगों ने ऑपोजिट साइड से वॉर्स को सपोर्ट किया जो ऑपोजिट्स के वॉर हो रहे थे। प्रोपेगेंडा क्या किया, टीवी, न्यूज़पेपर्स, रेडियो सबको यूज़ किया। अच्छा फ़ायदा भी किया, नुकसान भी, इविल भी थी ये साइड। क्यूबन मिसाइल क्राइसिस 1962 में हुई थी और न्यूक्लियर वॉर जैसी सिचुएशन आ गई थी। ये कोल्ड वॉर शुरू कब हुआ था, जैसे सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ 1945 में शुरू हुआ था, ठीक है? और लैक ऑफ ट्रस्ट, इन दोनों को आपस में ना बिल्कुल विश्वास नहीं था। एक सांप नेवला, ऐसी फाइट थी इन दोनों के बीच में, लगभग 45 ईयर्स तक चली जो कि, ठीक है? सेकंड इंपॉर्टेंट टॉपिक, द बर्लिन वॉल। बर्लिन वॉल एक सिंबल था, बर्लिन वॉल वाज द मोस्ट फेमस सिंबल, बहुत इंपॉर्टेंट फेमस सिंबल था। ये गिरी तो यूएसएसआर का फॉल मान लिया। 1961 में बनी थी। इससे कम्युनिस्ट ईस्ट और वेस्ट दोनों के बीच में एक दीवार खड़ी कर दी, जर्मनी के अंदर थी बेसिकली। कोल्ड वॉर का सिंबल था, आयरन कर्टन बोलते रहे इसको कि भैया सरिये की दीवार बना के, सरिये का पर्दा बना दिए। 150 किलोमीटर लॉन्ग थी और वॉच टावर, सोल्जर्स बहुत सारे थे यहाँ पर। ग्रेट फॉल 1989 में इसका फॉल, 9 नवंबर को इसका फॉल हो गया। आम लोग जनता इकट्ठी हुई और इसको वॉर को ऐसे तोड़ दिया, देखो जैसे ये आदमी तोड़ रहा है, ऐसे इन लोगों ने वॉल को तोड़ दिया और पूरे वर्ल्ड को बता दिया। यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी हुई इसके बाद, 10th क्लास में हमने यूनिफिकेशन ऑफ जर्मनी पढ़ी थी। सिंगल कंट्री बन गई। लोगों ने रेवोल्यूशन किया, ठीक है? कहते हैं ये वॉल जो है ना, वॉर की वज़ह से नहीं गिरी बल्कि लोगों की मूवमेंट की वज़ह से गिरी। आम जनता अब परेशान हो चुकी थी सब चीज़ों से, इसलिए ये वॉल को गिरा गया। सोशलिस्ट ब्लॉक का एंड हो गया। सोवियत की नॉन इंटरफेरेंस, मिखाइल गोर्बाचेव एक लीडर था जो यूएसएसआर में उस टाइम आया, उसने ना लोगों को भेजने के लिए, मतलब लोगों को रोकने के लिए टैंक्स वगैरह भेजे और
चेंज आया इससे भी। नया वर्ल्ड मैप बन गया, ऑब्वियसली बर्लिन वॉल गिर गई, तो सबसे पहला काम क्या था, यूरोप का मैप ड्रॉ करना दोबारा से। कोल्ड वॉर खत्म हुआ उस टाइम पे, और भी मुद्दा। लेगेसी कहते हैं एक, आज भी इसके हिस्से जो है ना एक म्यूजियम में स्टोर करके रखे गए हैं। सोवियत सिस्टम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पता होना चाहिए इस चैप्टर में। यहाँ से क्वेश्चन बनता ही बनता है। फीचर्स ऑफ सोवियत सिस्टम या फिर फीचर्स ऑफ यूएसएस। सोवियत सिस्टम एक ऐसी सुपर पावर थी जो कि यूएसए से थोड़ी सी क्या थी बेटे, डिफरेंट थी। अब डिफरेंट क्यों थी, क्योंकि इनकी सबसे पहले मुद्दा आइडियोलॉजीज का डिफरेंस था। ये सोशलिस्ट आइडियोलॉजी के थे। रशियन रेवोल्यूशन से 1917 से जब हुआ, तब से इन्होंने अपना ऐसी सोसाइटी बनाने की ठान ली जहाँ पे सब इक्वल हों। वन पार्टी रूल, यहाँ पे कम्युनिस्ट पार्टी का रूल चलता था, कोई कंपटीशन था ही नहीं। तेरे यार दा तो कोई कंपटीशन नहीं, वो वाला काम था इनका। प्राइवेट प्रॉपर्टी का अबॉलिश करते रहे कि गवर्नमेंट के पास होना चाहिए जो भी होना चाहिए। ये फीचर्स हैं, तुम लोग इन्हीं पॉइंट्स को लिख लेना, 10 पॉइंट्स तभी डिटेल में बताए गए हैं। प्लान्ड इकोनॉमी बड़ी प्लान थी, और 5 ईयर प्लान्स का कंसेप्ट यहाँ से चलता था यहाँ पे। स्टेट सुप्रीमेसी, गवर्नमेंट स्टेट यानी कि गवर्नमेंट की बात हो रही है, उसकी सुप्रीमेसी चलती थी। बेसिक मिनिमम लिविंग, गारंटी रोटी कपड़ा मकान, बेसिक प्रोवाइड करने की बात ये करते थे। हेल्थ केयर की भी करते थे, चीप फैसिलिटीज अवेलेबल थी। नो अनएम्प्लॉयमेंट, खास बात थी, अनएम्प्लॉयमेंट बिल्कुल भी नहीं थी। एनर्जी और रिसोर्सेज जो थे भाई, यहाँ पे ना एक पेन से लेके कार तक यूएसएसआर में बनाई जाने की सारी अवेलेबिलिटी थी। ब्यूरोक्रेटिक कंट्रोल, कहता है यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी यानी कि ऐसे लोग जो बेंच पे बैठे हुए थे, गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स थे, उनका कंट्रोल था। और वॉर्सो पैक्ट साइन ये करवाते थे मिलिट्री अलायंस बनाने के लिए, अभी हमने ऊपर बात की है। बहुत सारे लीडर्स आए, लेनिन, स्टालिन, ये वो। मेजर लीडर आया गॉर्बाचेव। अब क्या हुआ, ये पाप का घड़ा था इनका, वो बेचारे जैसे इसके सिर पे आया वो फूट गया। ठीक है, इसने रिफॉर्म्स किए, इसने कहा कि मैं यूएसएसआर को क्या करूंगा, मॉडर्नाइज करूंगा भाई, मैं तो इसको एडवांस करूंगा। इसने दो चीजें लेके आया ये। सबसे पहले आई थी पेरेस्ट्रोइका। पेरेस्ट्रोइका मींस रीस्ट्रक्चरिंग। मैं क्या करूंगा, इकोनॉमी को चेंज करूंगा, थोड़ा सा प्राइवेटाइजेशन लाऊंगा, ग्लास नोस्ट, ओपननेस, लोगों को बोलने की आज़ादी दूंगा। गवर्नमेंट की अगर कोई बात बुरी लगती है तो उनको क्रिटिसाइज करने की आज़ादी दूंगा। आर्म्स रेस खत्म करूंगा कि यार ये क्या यूएसए के चक्कर में पड़े हुए तुम लोग, हमें क्या करना है, आगे बढ़ना है, लड़े ना थोड़ी रहना है। डेमोक्रेटाइजेशन, कि भैया मैं अब क्या करूंगा, डेमोक्रेसी सिलेक्शंस करवाऊंगा। विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान, यूएसएसआर अफगानिस्तान में उस टाइम वॉर चल रहा था इन दोनों का, तो वो हार रहा था, तो गॉर्बाचेव ने कहा कि अरे तुम वापस आ जाओ यार, हारना ही है तो जब वापस आ जाओ, तुम्हारी जान पे भी कोई खतरा पाया। रिलेशंस वेस्ट के साथ बोले, तो कहते हैं यूएसए के साथ जो लड़ाई चल रही थी, इसने कोशिश की थी कि मैं इंप्रूव कर सकूं। ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज पे इसका कंट्रोल जो था खत्म हो रहा था। अब बात तो इसने सारी अच्छी की थी, पीस मेकिंग की थी, लेकिन पंगा ये था, इसका मामला सारा का सारा स्लो था। जो यार 45 से चलता हुआ आ रहा है, ये अचानक से कैसे चेंज कर देगा, जो स्लो था, लोगों को ये चीज पसंद नहीं आई। पार्टी अपोजिशन, कम्युनिस्ट पार्टी के ऑपोजिशन वाले लोग भी आ गए। एंड अनइंटेंडेड कॉन्सिक्वेंस, लोगों को ये लगा कि भैया ये यूएसए से मिलिट्री में भी फाइट नहीं करना चाह रहा, अफगानिस्तान से भी फाइट नहीं कर रहा, कि ये ना हमारे देश का नाम डुबाएगा। तो जनता और ज्यादा इसके खिलाफ हो गई। ठीक, अब पंगा पड़ना शुरू हो गया जब जनता खिलाफ हो गई। अगेन जब आपस में क्लैश आना शुरू होता है, देश का नुकसान होगा ही होगा। यही काम हुआ 7 अप्रैल 1991 को, कि सोवियत यूनियन जो है वो डिसइंटीग्रेट हो गया। डिसइंटीग्रेट माने टूट गया। भाई अब लड़ाई चल रही थी दो गुट के बीच में, यूएसए एंड यूएसएसआर। ठीक, एक यूएसएसआर इज ऑलवेज अ ग्रुप, यूएसए इज ऑल्सो अ ग्रुप। यूएसएसआर ग्रुप ही खत्म हो गया, तो लड़ाई किसकी रह गई, कौन जीत गया। दो बंदे लड़ रहे हैं आपस में, तुम गोलियां नहीं चला रहे, लेकिन अचानक से एक को हार्ट अटैक आ गया और वो मर गया, तो दूसरा तो ऑटोमेटिकली जीता पड़ा है ना। यही सेम काम यूएसए के साथ हुआ। कारण थे कुछ, इकोनॉमिक स्टेग्नेशन। भाई जो गवर्नमेंट थी ना वो काम तो कर रही थी, लेकिन पैसा नहीं आ रहा था। मिलिट्री बर्डन, यूएसए के साथ मैच करने के लिए मिलिट्री का बर्डन, पैसा इतना बर्बाद कर दिया, पूछो ना। इंटरनल वीकनेस, लोग पॉलिटिकली खुश नहीं थे आपस में। करप्शन एग्जिस्ट कर रही थी। नॉलेज गैप, वेस्ट और ये यूएसएसआर, इन लोगों की नॉलेज में बहुत गैप था।
अमीरी में भी गैप था। एडमिनिस्ट्रेटिव डिके, कहते हैं गवर्नमेंट ने बोला कि भैया गवर्नमेंट कैन बी अनअकाउंटेबल दिस टाइम। नेशनलिज्म का फीलिंग आई लोगों के स्टेट मन के अंदर। एस्टोनिया, लाटविया जैसी स्टेट्स थी जो उन्होंने कहा कि भैया हमें बस निकलना है यहाँ से एंड हमें रेस्ट ऑफ यूरोप के साथ बढ़ना है, तुम्हारे अंडर नहीं रहना। ऊपर से गॉर्बेचेव का फेलियर बेचारा, टू लिटिल टू लेट बोला गया उसको कि भैया क्या है, एक तो स्लो कर रहा है और ये पता नहीं कर ही क्या रहा है। और 1991 में कूप हुआ। क्या हुआ, हार्ड राइडर्स ने गवर्नमेंट को जबरदस्ती ये कब्जा करने की कोशिश की। कूप फेल तो हो गया लेकिन गवर्नमेंट के पास कोई पावर नहीं बची। नतीजा क्या रहेगा, भाई दो बंदे लड़ रहे थे, आगे एक को हार्ट अटैक आया, दूसरा जीत गया ना, लड़ाई भी खत्म होगी। यही तो हुआ, एंड ऑफ कोल्ड वॉर हो गया, लड़ाई खत्म हो गई। दूसरा यूनिपोलर वर्ल्ड, दूसरा जीत गया ना जो बच गया। आइडियोलॉजिकल जो दोनों के मुद्दों की फाइट थी वो भी खत्म होनी ही है। कैपिटलिज्म, अब ऑब्वियसली जो जीत गया वो अपनी मनमर्जी चलवाएगा, तो कैपिटलिज्म चल गया। 15 न्यू नेशंस ये टूट टूट के अलग हुए तो नए नए नेशंस बन गए। रशिया सबसे बड़ा सक्सेसर बन गया इसका। डेमोक्रेटिक होप्स आ गई कि भैया अब डेमोक्रेसी स्टैब्लिश होगी। अलायंसेस का शिफ्ट हो गया, सोवियत रिपब्लिक से लोग अब यूएसए को फॉलो करना शुरू कर दिया और यूरोपियन यूनियन को फॉलो करना शुरू कर दिया। ग्लोबल सिक्योरिटी भैया, रीजनल कन्फ्लिक्ट्स आने शुरू हो गए, लिबरल डेमोक्रेसी भी आ गई। अब आया मुद्दा शॉक थेरेपी, खतरनाक काम, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। शॉक थेरेपी क्या है, एक पेनफुल प्रोसेस था, ठीक है। रातों रात क्या हुआ, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक, आईएमएफ और वर्ल्ड बैंक नाम सुना ना बेटे। आईएमएफ क्या है, आईएमएफ शॉर्ट टर्म लोन्स देता है, ठीक है। बच्चे शॉर्ट टर्म लोन कब देगा, जब देश पे फाइनेंशियल क्राइसिस होगा, क्राइसिस के टाइम पे। और वर्ल्ड बैंक जो है ये लॉन्ग टर्म लोन्स देता है। ये लोन्स देने का कारण इसका होता है डेवलपमेंट। इन दोनों को ब्रेटन वुड्स इंस्टीट्यूशन भी बोलते हैं, क्योंकि अमेरिका में ब्रेटन वुड्स में मीटिंग हुई थी जहां पे ये लागू हुए थे, तो इसको बोलते हैं। क्या हुआ, इन दोनों ने कह दिया कि भाई तेरे को पता है यूएसए क्यों जीता है, यूएसए इसलिए जीता है क्योंकि वो कैपिटलिज्म को फॉलो करता है। मान ली इन्होंने। किसी ने कहा कुत्ता कान ले गया, कुत्ते के पीछे भाग गए, कान चेक किए ही नहीं, लग गए। सडन ट्रांजिशन आया भाई, शॉक थेरेपी। शॉक थेरेपी किया था कि अभी तक जो यूएसएसआर सोशलिज्म के फेवर में था और कैपिटलिज्म को अगेंस्ट था, रातों रात उसने क्या किया, कैपिटलिज्म को फॉलो करना शुरू कर दिया, सोशलिज्म को छोड़ दिया। सोच के देखो, एक आदमी तुम्हें हमेशा ज्ञान देता हुआ है, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, नॉनवेज नहीं खाना चाहिए, अचानक से तुम मार्केट में से निकलो उसके हाथ में नॉनवेज है, झटका लगेगा। लगा, इसी को शॉक थेरेपी बोला। शॉक थेरेपी क्या की, सडन ट्रांजिशन आइडियोलॉजी में ले आई। ट्रांजिशन जब प्राइवेटाइजेशन की आई, आइडियोलॉजी में चेंज आएगा। कैपिटलिज्म आया तो प्राइवेटाइजेशन आ गई। इसको बिगेस्ट गैराज सेल भी बोला, हर चीज बेच दी भाई, हर इंडस्ट्री बेचने को लगा दी। इसको बिगेस्ट गैराज सेल भी बोला गया। क्या बोला गया, गैराज सेल। फार्मिंग भी प्राइवेट कर दी, कलेक्टिव फार्मिंग खत्म कर दी। फ्री ट्रेड, सारे ट्रेड बैरियर्स हटाओ, फ्री ट्रेड होगा। करेंसी चेंज, कन्वर्टेबल कर दी लोकल करेंसी। फॉरेन इन्वेस्टमेंट बुला लिया, आ जाओ भाई जिसको आना है, वी आर ओपन। ब्रेकिंग ओल्ड टाइज, पुराने रिश्ते तोड़ दिए। रिमूवल ऑफ सब्सिडीज, हटा दिया, सब कुछ हटा दिया। रियल प्राइसेस पे आओ, पैसा कमाओ, सिर्फ यूएसए के फॉलो पे चलो, वेस्टर्न स्टाइल को फॉलो करो, यूएसए के मॉडल पे चलो। और आईएमएफ ने भी बहुत ज़्यादा हेल्प की इसको। कहना, दे वर द डॉक्टर्स गिविंग देम द पेनफुल मेडिसिन, दवाई तो दे रहे थे। एक बंदे को बुखार हुआ, उसको कह रहे हैं सिर पे पट्टियां न रख, बर्फ के लिए पानी में डूब जा, तेरा बुखार उतर जाएगा। वो लगा हम इन लोगों ने किया था शॉक थेरेपी। नुकसान क्या हुआ, नुकसान होगा इंडस्ट्रियल कोलैप्स। भाई फैक्ट्रीज वेस्ट के साथ compete कर ही नहीं पाए, दे वर नॉट प्रिपेयर्ड ऑब्वियसली। ठीक है जी, लार्जेस्ट गिराज सेल मैंने तुम लोगों को बताया, इंडस्ट्रीज को बेचना शुरू कर दिया, सेविंग्स खत्म हो गई, सब्सिडीज का विड्रॉल कर लिया। अब पंगा क्या हुआ, एक वर्ड, प्राइवेटाइजेशन करी। ध्यान रहे, प्राइवेटाइजेशन में इन्होंने सब कुछ क्या किया, बेच दिया। बेचेगा, बेचा तो खरीदेगा कौन, वही जिसके पास पैसा होगा। पैसा किसके पास था, पैसा था बिलीनियर्स के पास। उनको ओलिगैर्क्स भी बोलते थे भाई, थोड़ा गुंडे किस्म के थे। माफियाज भी बोलते थे। तो ये रीजन रहा, इस टाइम पे माफिया
ग्रुप जो था जिसके पास पावर पैसा था वो ज़्यादा स्ट्रांग हो गया। सोशल इनइक्वालिटी बढ़ गई, ओलिगार्क्स और अमीर हो गए, ऑब्वियसली आ गए, मिडिल क्लास खत्म होना शुरू हो गया, फूड इनसिक्योरिटी होगी, एकेडमिकली सब कुछ खत्म, टीचर, साइंटिस्ट, कोई जॉब नहीं थी, कोई काम नहीं था, कुछ नहीं था। डेमोक्रेसी वीकन हो गई और हेल्थ तो खत्म होएगी ही होएगी। ध्यान ही जब पैसा अर्जित करने पे लग गया, कहाँ जाएँगे सब? टेंशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स रहे बेटे, नॉट दैट मच इम्पोर्टेंट बट पता होना चाहिए। सब कुछ पीसफुल नहीं था, सिविल वॉर्स हुए कई जगहों पे, कि शेचना एंड दागिस्तान में सिविल वॉर तजाकिस्तान में हुआ, जॉर्जिया में भी स्ट्रगल चला ये, अज़रबैजान में आर्मेनियंस ने वही अज़रबैजान छोड़ने की बात करी और यूक्रेन वगैरह में चला, वाटर डिस्प्यूट्स हुए इन कंट्रीज़ के बीच में, ऑयल के पीछे लड़ाई हुई, यूएस के अंदर मिलिट्री बेसेस बने और लड़ाई झगड़े हुए, यूगोस्लाविया के अंदर बहुत सारी ट्रेजेडी हुई, यूगोस्लाविया के अंदर भी एक मतलब कि अलग हुए, ये पंगा पड़ा। तुनिसिया एरिया अरब स्प्रिंग हमारा एक टॉपिक है। तुनिसिया एरिया में एक फ्रूट वेंडर ने खुद को आग लगा ली, वो भी मुद्दा रहा। उसके बाद हमारे रशिया के साथ रिलेशंस कैसे हैं? ट्रस्ट का रिलेशन है भाई हमारा। तो मैं एक बात और बताती हूँ, 1971 जब हमारा बांग्लादेश के साथ वॉर चल रहा था इंडिया का, उस टाइम पे इन दोनों ने इंडिया ने कहा था जब वॉरसो और नाटो की बात आई थी ना, तो इंडिया ने कहा था मैं तो नैम अडॉप्ट करूँगा, नॉन अलाइन्ड मूवमेंट, मैं तो पीस की तरफ हूँ, मैं दोनों में से किसी की तरफ नहीं हूँ। ठीक है। लेकिन 1971 में जब बांग्लादेश के साथ वॉर चल रहा था तो हम लोगों ने शांति से अंदर ही अंदर फ्रेंडशिप ट्रीटी कर ली थी 20 इयर्स की विथ यूएसएसआर। जो कल को रशिया को यूएसए को पता लगा, हमारे रिश्ते बहुत खराब भी हुए इसके साथ और आज भी हम भुगतते हैं कहीं ना कहीं। कभी वो पाकिस्तान के साथ हो जाता है, कभी वो किसी के साथ हो जाता है, ये प्रॉब्लम आई। लेकिन अगर रशिया और इंडिया की बात करें तो इनकी हिस्ट्री बहुत स्ट्रांग है, इनको ट्रस्ट था आपस में। मल्टीपोलर वर्ल्ड, दोनों कंट्रीज स्ट्रॉन्ग है और दोनों पावर शेयर करना जानती हैं, चाहती हैं कि यूएस से पावर में ना आए। जब-जब कश्मीर का मुद्दा आया, रशिया ने बहुत सपोर्ट किया। मिलिट्री पार्टनरशिप, हमारे टैंक्स, सब फाइटर जेट, सबका बिगेस्ट सप्लायर कौन-सा है? रशिया। अभी एक जब ऑपरेशन सिंदूर में कुछ ऐसा हुआ था, एक फाइटर जेट था, उसका नाम आप लोग मुझे कमेंट में बताएँ जो रशिया से आया था। रशिया हमारे को सप्लाई करता है ऑयल, गैस, ठीक है जी। न्यूक्लियर कॉर्पोरेशन, हमें जब ज़रूरत होती है न्यूक्लियर प्लांट्स वगैरह बनाने में, इसने बहुत हेल्प की है। स्पेस एक्सप्लोरेशन फॉर सैटेलाइट लॉन्च करना, रॉकेट टेक्नोलॉजी, एग्रीमेंट्स करना, कल्चरल बॉन्ड्स हमारे अमिताभ बच्चन बड़े फेमस हैं वहाँ पे। हमारी मूवीज़ देखी जाती हैं, बच्चन जी बहुत फेमस हैं और कहीं न कहीं चाइना, दुश्मन को दुश्मन, दोस्त, वो भी काम है। यहाँ पे हमारा चैप्टर तो खत्म होता है लेकिन ना 4-5 इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जो मैं तुम्हें क्वेश्चन के फॉर्म में बता रही हूँ कि बेटे इसमें से क्वेश्चंस बनते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन बनेगा कॉजेज़ एंड इफेक्ट्स ऑफ डिसइंटीग्रेशन। दूसरा कॉजेज़ इफेक्ट्स ऑफ शॉक थेरेपी। ठीक है। तीसरा गॉर्बाचेव का रोल। चौथा इंडिया एंड पोस्ट कम्युनिस्ट कंट्रीज। बेटे इस चैप्टर में नाम आता है CIS, कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स। जब ये यूएसएसआर ब्रेक हुआ तो रशिया, बेलारूस, यूक्रेन ऐसी और कंट्रीज ने खुद को क्या घोषित किया, दैट वी आर इंडिपेंडेंट, इन्हीं को कॉमनवेल्थ ऑफ इंडिपेंडेंट स्टेट्स बोलते हैं। यहाँ पे हमारा एंड ऑफ बाइपोलैरिटी क्या हो गया, खत्म। अगली वीडियो में बताऊंगी सीबीएसई ने तुम्हारे साथ एक खेल और खेला हुआ है, नेक्स्ट चैप्टर के लिए बताऊंगी। टिल देन स्टे ट्यून्ड और अगले सब्जेक्ट की वीडियो कल आने वाली है। कौन सा आएगा? सरप्राइज है, देखते रहना ह्यूमैनिटीज वालों।